हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक पर मुंतकिल क्यों ना किया। पानी का तहफ्फुज केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया। तमाम सर्विस स्टेशंस को ऑटोमेटिक करने तक बंद करने का हुक्म दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी औकाफ को भी तलब कर लिया। चीफ सेक्रेटरी डेप्यूटी कमिश्नर्स को तलब करके हिदायत दें। अदालत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए हैं, जबकि 2 माह में सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। मुद्दत पूरी हो चुकी है, मजीद मोहलत नहीं दे सकते। जस्टिस अली अकबर कुरैशी की जानिब से कहा गया है, जबकि अदालत की जानिब से मजीद ये हिदायत दी गई हैं कि पहले सर्विस स्टेशन को सील करें, अंडरटेकिंग देने वालों को बहाल कर दें। 3 से 4 माह दिए जाएंगे। ज़िला हुकूमत के वकील इफ्तिखार मियां की इस्तदा, जबकि ज़िला हुकूमत के वकील की 3 माह तक मोहलत देने की इस्तदा है, जो कि मुस्तरद कर दी गई है। और जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने केस की समाअत की है, जबकि DGLDA आमना इमरान मजहर हुसैन, सैयद जाहिद अजीज भी पेश हुए। MD वासा ने वुजू के पानी के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात की रिपोर्ट पेश की, जबकि हाई कोर्ट का मसाजिद में वाटर टनल न बनाने पर इजहार बरहमी भी सामने आया है। जबकि इस मौका पर MD वासा ने कहा है कि वाटर टैंक बनने से 3 लाख यौमिया पानी की बचत होगी। जबकि जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने इस पर कहा है कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है, इक़दामात करवाए जाएंगे। आपको बताते चले, हाईकोर्ट में समाअत के हवाले से सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक पर मुंतकिल क्यों ना किया। पानी का तहफ्फुज केस में लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला कर लिया। तमाम सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक बंद करने का हुक्म दिया है। हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी औकाफ को तलब भी कर लिया, जबकि चीफ सेक्रेटरी डिप्टी कमिश्नर को तलब करके हिदायत दी गई हैं। ये कहना था अदालत की जानिब से 2 माह में सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक पर मुंतकिल करने का हुक्म दिया है। इस हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। मलिक अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक अशरफ, बताइएगा। हाई कोर्ट में पानी की तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से केस की समाअत हुई है और अदालत ने सर्विस स्टेशन को ऑटोमेटिक सिस्टम या रिसाइकलिंग पर मुंतकिल ना करने पर बरहमी का इजहार किया और हुक्म दिया है कि शहर के तमाम सर्विस स्टेशन बंद कर दिए जाएँ और जब तक उसकी अंडरटेकिंग नहीं दी जाती उसको ना खोला जाए। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को भी हफ्ते के रोज़ पेश होने का हुक्म दिया है। दीगर मुतल्लिका इदारों के ज़िम्मेदारान जिसमें सेक्रेटरी औकाफ शामिल हैं उनको भी पेश होने का हुक्म दिया है। आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली अकबर कुरैशी की अदालत में इस केस की समाअत हुई, जहां पे DGLDA आमना इमरान के अलावा MD वासा, सैयद जाहिद अजीज़ समेत दीगर अफसरान पेश हुए। इसी हवाले से हम बात करेंगे MD वासा, सैयद जाहिद अजीज़ से, जिन्होंने कुछ तजावीज़ भी दी हैं और अदालत ने इन तजावीज़ को सराहा भी है। जी, आज आपने रिपोर्ट भी पेश किया है, पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से क्या इक़दाम किए? देखिए जी, सैयद कमाल हैदर एडवोकेट साहब की तरफ से ये रिट पटिशन फाइल हुई थी जस्टिस अली अकबर कुरैशी साहब की अदालत में, और इसके तहत काफ़ी पेशरफ्त हुई है पानी की कंजर्वेशन में। ज़ेर ज़मीन पानी को बचाना है हमने आइंदा नस्लों के लिए, इसलिए जो वज़ू का पानी मसाजिद में इस्तेमाल होता है, जो पार्कों के किनारे अब कायम है, उनका पानी ज़ेर ज़मीन स्टोर हो गया और उसके बाद ये पानी पार्कों में लगेगा। इसके अलावा जो दीगर जो सर्विस स्टेशन हैं इनका पानी रिसाइकलिंग होगी और इसमें मैकेनाइज सिस्टम लगेगा ताकि वो पानी कम यूज़ करके गाड़ी धोएं। इस वक्त 400 लीटर से धो रहे हैं, तो इस वक्त 80 लीटर हमारा टारगेट है कि पर गाड़ी हो और पानी रिसाइकल हो, साबुन उसमें से और ऑयल निकले और इस तरह से दरिया में स्टोरेज बने ताकि लाहौर का पानी ज़ेर ज़मीन उस पर स्ट्रेस कम हो। तमाम एफर्ट्स हैं, तमाम महकमा जात मिल के कर रहे हैं और अदालत आलिया के हुक्म पे कर रहे हैं। इंशाल्लाह इससे बेहतर नतीजे जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि आप वासा के MD हैं और आप काफ़ी देर से अदालतों में भी आ रहे हैं, सिस्टम लाहौर के को चला रहे हैं। मज़ीद आपने अदालतों को क्या तजावीज़ दी कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से? एक तो वज़ू का पानी है उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और दीगर क्या इक़दाम हैं कि पानी के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके? देखें जी, कुछ तो इक़दाम हैं जो कि पहले से ही हमने शुरू कर दिए हैं। कुछ ग्रीन बेल्ट्स को नीचे होना है, जो बारिश का पानी उसमें स्टोरेज हो जाए और वो ज़ेर ज़मीन पानी में शामिल हो जाए। तो एक तो ग्रीन बेल्ट्स नीचे होनी है, पार्क्स नीचे होने हैं। उसके अलावा ये तमाम पानी जहाँ ज़ाया होता है वज़ू के लिए, गाड़ियाँ धोने के लिए, वो हमने नहीं ज़ाया होने देना। फिर हमने जो ज़मीन की सतह गिर रही है, जो पानी की सतह ज़ेर ज़मीन, उसको हमने हैंडल करने के लिए सरफेस वाटर जो कि नहर का पानी है वो पीने के लिए इस्तेमाल करना है, ताकि आहिस्ता आहिस्ता नीचे वाले पानी पे स्ट्रेस कम हो और इसकी गिरावट ख़त्म हो और ये पानी वापस अपनी सतह पे आए। जी, बहुत शुक्रिया MD वासा, सैयद जाहिद अजीज़, जो कि अदालत में भी ब्रीफ कर रहे थे। और इस हवाले से अदालत ने एक बड़ा हुक्म जारी किया है कि शहर के तमाम सर्विस स्टेशन जो कि ऑटोमेटिक सिस्टम पर नहीं या साइकिलिंग नहीं करवा रहे और 2 माह की मुद्दत के बावजूद उन्होंने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, उन तमाम को बंद करने का हुक्म दिया है। और ये भी कहा है कि इसके बाद बंद करने के बाद अगर वो अंडरटेकिंग दें तो उनको खोल दिया जाए और उनको काम करने की इजाज़त दी जाए। और अदालत में जब इस केस की समाअत हुई तो अदालत में मुतअद्दिद तजावीज़ भी पेश की गई,
जिस पर अदालत ने करार दिया कि पानी का तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है और इसके लिए इस पर इक़दाम करने के लिए हर हद पर। इसी हवाले से आपको बताएंगे पानी का तहफ़्फ़ुज़ केस में लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला सामने आया है, हिदायत कर दी गई हैं और इस हवाले से इक़दाम भी किए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। अबू बकर शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अबू बकर शेख, बताइएगा साफ पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से और पानी की बचत को मद्देनजर रखते हुए अदालती अहकामात पर किस हद तक अमल दरामद होगा और इस हवाले से क्या लाया अमल है जो कि तश्कील दिया जाएगा? पानी के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से एक बड़ा फैसला सामने आया है। आज लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से एक बड़े केस का बड़ा फैसला सामने आया है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कि शहर लाहौर के जितने भी सर्विस स्टेशन हैं जब तक वो ऑटोमेटिक सिस्टम या रीसाइकलिंग सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हो जाते, तमाम जो लाहौर शहर के सर्विस स्टेशन हैं उनको बंद कर दिया जाएगा। एक अहम फैसला, एक बड़े केस का एक बड़ा फैसला सामने आया है। लाहौर शहर के तमाम सर्विस स्टेशन को बंद कर दिया जाएगा। वो सर्विस स्टेशन जो ऑटोमेटिक सिस्टम या रीसाइकलिंग सिस्टम पर मुंतकिल नहीं हुए, उन तमाम सर्विस स्टेशन को बंद करने के अहकामात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से किए गए हैं। जबकि लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से 2 माह की मोहलत दी गई थी तमाम सर्विस स्टेशन मालकान को कि 2 माह की मुद्दत का वक्त है। तमाम सर्विस स्टेशन मालकान को चाहिए कि वो तमाम जो सर्विस स्टेशन हैं उनको ऑटोमेटिक सिस्टम या रीसाइकलिंग सिस्टम पर मुंतकिल कर दें। जबकि ज़िले हुकूमत की वजह से एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सदा जमा करवाई गई थी कि उनको 3 माह की मोहलत देनी चाहिए, जो कि मुस्तरद कर दी गई। अब ये लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं कि जो सर्विस स्टेशन ऑटोमेटिक सिस्टम या रीसाइकलिंग सिस्टम पर नहीं है उनको बंद कर दिया जाएगा। जबकि 1 दिसंबर को चीफ सेक्रेटरी को भी तलब कर लिया गया। इस हवाले से लाहौर शहर के जो तमाम सर्विस स्टेशन हैं जो ऑटोमेटिक सिस्टम या रीसाइकलिंग सिस्टम पर ताहाल मुंतकिल नहीं हुए, इनको बंद करने के अहकामात लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से कर दिए गए हैं। जी, सर्विस स्टेशन पर भी पानी की बचत के हवाले से अहम फैसला किया गया है अदालत की जानिब से। बहुत शुक्रिया अबू बकर शेख, आप हमें इस हवाले से तफसीली अपडेट कर रहे थे। गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में रिहायशी जगह पर कमर्शियल करने के केस की समाअत हुई है। अदालत ने गुलबर्ग समेत तमाम इलाकों को कमर्शियल करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया और एलजी ने कमर्शियल करने की इजाजत देकर खूबसूरत आबादी तबाह कर दी है। अदालत की जानिब से ये कहा गया है, जबकि अदालत ने डीजी एलडीए से रिपोर्ट भी तलब कर ली है और जस्टिस अली अकबर कुरैशी ने इस केस की समाअत की है। जबकि आपको बताते चले कि डीजी एलडीए आमना इमरान, चीफ इंजीनियर मजहर हुसैन और दीगर भी इस मौका पर पेश हुए हैं। जबकि डीजी एलडीए ने कमर्शलाइजेशन पॉलिसी के हवाले से रिपोर्ट पेश की है। अदालत का डीजी एलडीए के जवाब पर अदम इत्मीनान का इजहार किया गया है। जबकि अदालत की जानिब से यह भी कहा गया है कि एलडीए की पॉलिसी ने गुलबर्ग समेत दीगर इलाके तबाह कर दिए हैं। एक मरतबा फिर आपको बताएंगे, गुलबर्ग समेत दीगर इलाकों में रिहायशी जगह को कमर्शियल करने की केस की समाअत हुई है और अदालत का गुलबर्ग समेत तमाम इलाकों को कमर्शियल करने पर सख्त बरहमी का इजहार किया गया है। जबकि इस मौका पर अदालत ने कहा है कि एलजी ने कमर्शियल करने की इजाजत देकर खूबसूरत आबादी को तबाह कर दिया। लाहौर पार्किंग कंपनी केस के हवाले से आपको बताएं कि हाफिज नुमान, तासीर अहमद, उस्मान का 8 दिसंबर तक रिमांड मंजूर कर लिया गया है। जबकि नैब ने हाफिज नुमान, तासीर अहमद, एमडी उस्मान को रिमांड के लिए अदालत पेश कर दिया। जमानत न होने की वजह से तफ्तीश नहीं हो सकी, ये कहना था नैब की जानिब से। जबकि लाहौर पार्किंग में दिए गए ठेकों में बेज़ाब्तियां सामने आई हैं। आशियाना केस में गिरफ्तार फवाद हसन फवाद और आहद चीमा समेत 4 मुल्जिमान का भी 13 दिसंबर तक जुडिशियल रिमांड मंजूर किया गया है। एहतसाब अदालत में परवेज मलिक, इमरान नजीर, हाफिज नोमान को मिलने पहुंच गए। इस हवाले से बात करते हैं, शाहीन अतीक हमारे साथ मौजूद हैं। शाहीन अतीक, बताइएगा आज की समाअत के हवाले से। लाहौर पार्किंग केस में जो है लाहौर पार्किंग के साबिक चेयरमैन जो थे नुमान, हाफिज नुमान, इसके अलावा सीईओ जो है वो तासीर अहमद और उस्मान, इनको आज रिमांड के लिए जो है वो अदालत में पेश किया गया। इनकी कल लाहौर हाई कोर्ट से दरख्वास्त जमानत जो है वो खारिज कर दी गई थी, जिस पर आज अदालत ने कोर्ट नंबर 1 में जो है वो पेश किया गया और अदालत से इस्तदा की गई कि इनका 15 रोज़ का जिस्मानी रिमांड जो है वो दिया जाए। अदालत से ये इस्तदा भी की
की गई कि हम तफ्तीश जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो नहीं कर सके, क्योंकि ये ज़मानत पर थे हाई कोर्ट से, और उस पर जो हमने रेफरेंस भी अदालत में पेश किया, लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हमने तफ्तीश करने के बाद मुकम्मल चलान जो है वो अदालत में पेश करना है, जिस पर अदालत ने वकला के दलाइल सुनने के बाद इनका जो है वो रिमांड जो है वो दे दिया है, और कहा है कि इनका जो रेफरेंस है उसमें जो मज़ीद जो चीज़ें शामिल करनी है वो यहाँ पर की जाए। आज अदालत में जब हाफिज़ नुमान को जब यहाँ पर पेश किया गया तो कारकुनों की भारी तादाद जो है वो यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने कतबे जो है उठा रखे थे जिस पर उनके हक़ में जो है वो नारे दर्ज थे, और जो कारकुन थे उन्होंने बाकायदा हाफिज़ नुमान के हक़ में जो है वो नारेबाजी भी की। यहाँ पर जो इमरान नज़ीर हैं मुस्लिम लीग नून के, वो भी और मलक परवेज़ जो है वो दोनों जो है वो यहाँ पर आए, और उन्होंने आकर हाफिज़ नुमान से जो है वो मुलाकात जो है यहाँ पर की, और इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारे साथ जो है वो मुस्लिम लीग नून के साथ ज़्यादती की जा रही है और इंतकामी कार्रवाई जो है वो की जा रही है। हाफिज़ नुमान एक शरीफ आदमी है, इसने कोई ऐसी करप्शन नहीं की, लेकिन उसके बावजूद जो है वो इनको गिरफ़्तार जो है वो किया गया है। हमारे साथ जो है वो ज़्यादती है। यहाँ पर कारकुनों के साथ वो मौजूद रहे, और उनका कहना ये था कि जो अलीमा खान है उनको जो है वो गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा, उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही, हमें सियासी चपकश का निशाना जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। उसके बाद जो है वो अदालत से नैब जो है वो हाफिज़ नुमान और दीगर जो दो मुलजमान थे उस्मान और तासीर, इनको यहाँ से रिमांड हासिल करने के बाद वापस जो है वो ले गई है। इसके अलावा आज यहाँ जो है वो आशियाना स्कैंडल केस की भी समाअत थी, जिसमें आहद चीमा जो साबिक DGLD हैं उनको भी यहाँ पर पेश किया। फवाद हसन फवाद हैं, उनको भी जेल से लाकर यहाँ पर अदालत में पेश किया गया, और इनके 13 दिसंबर तक इनके जुडिशल रिमांड में जो है वो तौसीक की गई है। जुडिशल रिमांड में तौसीक भी कर दी गई, और इस मौका पर अदालत के बाहर कारकुनान की जानिब से नारेबाजी भी की गई। बहुत शुक्रिया शाहीन अतीक, आप हमें तफसीली अपडेट कर रहे थे। पंजाब की 2,38,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं होंगी। मौसम सरमा में प्राइमरी स्कूल टीचर्स को रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाएंगे। ट्रेनिंग 24 से 29 दिसंबर तक जारी रहेगी, और असातिज़ा ने कायद-ए-आज़म अकेडमी को शेड्यूल पर नजरसानी करने का भी मुतालबा कर दिया है। आपको बताते चलें कि पंजाब के 2,38,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मौसम सरमा की छुट्टियां नहीं होंगी। क्या वजह है, जानेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद रियाज। साल पंजाब भर के प्राइमरी स्कूल टीचर्स को मौसम सरमा की तातीलात नहीं होंगी, और इस मौसम सरमा की तातीलात में पंजाब भर के 2,38,000 असातिज़ा को जो है वो रिफ्रेशर कोर्स करवाया जाएगा, और ये रिफ्रेशर कोर्स मौसम सरमा की छुट्टियां शुरू होते साथ ही जो है इसका आगाज़ कर दिया जाएगा, और ये रिफ्रेशर कोर्स 24 दिसंबर से 29 दिसंबर तक पंजाब के 36 अजला में करवाया जाएगा, और कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के जो इदारे हैं वहाँ पर ये कोर्स करवाया जाएगा। और इस हवाले से टीचर्स यूनियन ने शदीद तशवीश का इज़हार किया। उनका ये कहना है कि ये कोर्स जो है मौसम सरमा की तातीलात के अलावा किसी और वक्त भी करवाया जा सकता था, क्योंकि रुखसत इत्तफाकिया पर तमाम असातिज़ा के पाबंदी है कि वो छुट्टी नहीं ले सकते, तो यही मौका होता है कि वो अपना टाइम जो है अपनी फैमिली के साथ गुजारें। उन्होंने ये मुतालबा किया कि फौरी तौर पर कायद-ए-आज़म अकेडमी इस शेड्यूल पर नज़रसानी करे, बासूरत दीगर जो हैं असातिज़ा एहतजाज करने पर जो है वो मजबूर होंगे। दूसरी जानब CEO एजुकेशन नसीम जाहिद का कहना है कि ट्रेनिंग जो है एक अच्छा अमल है, और उनका ये भी कहना है कि ये कोर्स क्योंकि अब शेड्यूल बन चुका है, इस शेड्यूल के मुताबिक जो है वो ट्रेनिंग भी दी। उधर हुकूमत को मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के लिए टेक्निकल माहिर न मिल सका। सप्तान फजल हलीम को MD मैस ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी बरकरार रखने का इसी हवाले से फैसला किया गया है। सप्तान फजल हलीम MD के ओहदे पर मजीद 6 माह तक बरकरार रहेंगे। गवर्नर पंजाब की पेशी मंजूरी के बाद अहकाम जारी किए जाएंगे। आपको बता रहे हैं हुकूमत को मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए टेक्निकल माहिर न मिल सका, जबकि सप्तान फजल हलीम को MD मास ट्रांजिट अथॉरिटी बरकरार रखने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से जानेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के लिए अब MD सप्तान फजल हलीम को मज़ीद 6 माह के लिए उनको वक्त दे दिया गया है, और उसके लिए बाकायदा गवर्नर पंजाब की तरफ से मंजूरी वो भी दे दी गई, क्योंकि मैस ट्रांजिट अथॉरिटी जो है इसका बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है पंजाब हुकूमत का, और इस अथॉरिटी के तहत ही मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, मुल्तान मेट्रो बस और पिंडी मेट्रो बस जो है ये प्रोग्राम चल रहे हैं। तो उसी पर अब हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया कि जब तक उनको सप्तान फजल हलीम का मुतबादल नहीं मिल जाता, तब तक सप्तान फजल हलीम ही MD रहेंगे पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी के। और इसके लिए क्योंकि महकमा ट्रांसपोर्ट की तरफ से मरासला भी लिखा गया था गवर्नर पंजाब को कि इसके लिए मंजूरी जो है वो दे दी जाए, तो गवर्नर पंजाब ने 6 माह की मज़ीद मंजूरी दे दी है,
کہ سبطین فضل حلیم ہی MD میس ٹرانزٹ اتھارٹی رہیں گے اور وہ 6 ماہ تک ان کو مزید ان کا دورانیہ جو ہے وہ بڑھا دیا گیا. لیکن ساتھ ہی گورنر پنجاب اور حکومت پنجاب کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ آفیسر جو ہے اس کو تعینات کرنے جا رہے ہیں, جبکہ ایک ماہر اگر ٹیکنیکل ماہر ٹرانزٹ کے حوالے سے اگر ان کو مل گیا تو پھر اس کا متبادل جو ہے وہ. سابق وزیر اعظم آزاد جموں کشمیر سلطان محمود ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے ہیں, آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں. تو اس طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ سنس 1947 بڑی ایفرٹس ہوئی سالو کرنے کی, انٹرنیشنل ایفرٹ ہوئی لائک یونائٹڈ نیشن, جو ریزولوشن آئے, پھر بائی لیٹرل لائک شملہ ایگریمنٹ, لیکن اب شملہ ایگریمنٹ اپنی افادیت کھو بیٹھا ہے چونکہ اسے ہوئے اب میرا خیال ہے 50 سال ہو گئے ہیں, اور دیر واز نو ٹائم مینشن, اینڈ بینگ اے لائر یو نو کہ جب ٹائم مینشن نہیں ہوتا تو اٹ مینز اے ریزنیبل ٹائم, اینڈ 50 years آر مچ مور دین ریزنیبل ٹائم. تیسرا پھر تھرڈ پارٹی میڈیشن کی بھی بات وہ چلتی رہی ہے, لائک یونائٹڈ اسٹیٹس, یورپین پارلیمنٹ نے بھی کوشش کی, ناروے نے بھی کوشش کی تھی, لیکن وہ بھی کوئی ایک دفعہ بھی یونائٹڈ نیشن میں وہ طے تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے جو وزرائے خارجہ ہیں وہ آپس میں بات چیت کریں گے, لیکن انہوں نے اس کا موقع وہ اپنا گوا دیا, اور جب وہاں ہمارے وزیر خارجہ پہنچے تو انڈین ہائی کورٹ بار سے خطاب کر رہے تھے, آپ براہ راست مناظر دیکھ رہے تھے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. گردے کے مریضوں کے لیے اچھی خبر ہے. محکمہ ہیلتھ نے محکمہ خزانہ سے 50 کروڑ روپے مانگ لیے. 50 کروڑ روپے 300 نئی ڈائلیسس مشینیں خریدنے پر خرچ ہوں گے. لاہور کی تمام ہسپتالوں کو نئی ڈائلیسس مشینیں فراہم کی جائیں گی. ایک ڈائلیسس مشین کی قیمت 10 سے 15 لاکھ روپے ہے. آپ کو بتا رہے ہیں گردے کے مریضوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے. محکمہ ہیلتھ نے محکمہ خزانہ سے 50 کروڑ روپے مانگ لیے ہیں. 50 کروڑ روپے 300 نئی ڈائلیسس مشینیں خریدنے پر خرچ ہوں گے. لاہور کے تمام ہسپتالوں کو نئی ڈائلیسس مشینیں فراہم کی جائیں گی. ایک ڈائلیسس مشین کی قیمت 10 سے 15 لاکھ روپے ہے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. قیصر کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قیصر کھوکر, بتائیے گا, ایک اچھی خبر سامنے آئی ہے گردے کے مریضوں کے لیے. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے 300 ڈائلیسس مشینیں لاہور شہر کے تمام ٹیچنگ اسپتالوں کے لیے فراہم کرنے کا عمل جو ہے شروع کر دیا, اور اس حوالے سے محکمہ خزانہ سے فوری طور پر جو ہے 50 کروڑ روپے مانگے گئے ہیں تاکہ ڈائلیسس مشینیں خرید کر جو ہے لاہور کے تمام ٹیچنگ اسپتالوں میں مہیا کر دی جائیں. یہ ٹیچنگ ڈائلیسس مشینوں جو ہے فی کا اس کی لاگت جو ہے 15 لاکھ ہے, اور اس حوالے سے محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے چٹھی محکمہ صاحب کر دی ہے. جی ٹھیک ہے قیصر کھوکر, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھے, آپ کو بتائیں شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کا معاملہ ہے. حمزہ شہباز نے استقبال کے لیے نہ آنے والے اراکین اسمبلی کے نام مانگ لیے. غیر حاضر اراکین اسمبلی اور ڈپٹی میئرز کے ناموں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. فہرست میں خواجہ احمد حسان, MNA ملک ریاض کا نام بھی شامل ہے, جبکہ رانا مشہود احمد خان, روہیل اصغر اور رانا مبشر اقبال بھی احتساب عدالت نہ پہنچ سکے. MP اختر بادشاہ, یاسین سہل, کرنل ریٹائرڈ طارق بھی غائب ہو گئے, جبکہ عمران جاوید, ڈیپٹی میئر حاجی اللہ رکھا, مشتاق مغل بھی دکھائی نہ دیے. ڈیپٹی میئر رانا اعجاز حفیظ بھی اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت نہ آ سکے. آپ کو بتاتے چلیں کہ شہباز شریف کی احتساب عدالت میں پیشی کا یہ معاملہ ہے, اور بہت سے کارکنان ہیں جو کہ اس موقع پر غائب رہے. حمزہ شہباز نے استقبال کے لیے نہ آنے والے اراکین اسمبلی کے نام مانگ لیے ہیں, جبکہ غیر حاصل اراکین اسمبلی اور ڈیپٹی میئرز کے ناموں کی فہرست تیار کر لی گئی. فہرست میں خواجہ احمد حسان, MNA ملک ریاض کا نام شامل ہے, جبکہ دیگر آپ کو بتاتے چلیں کہ غائب ہونے والوں میں رانا مشہود احمد خان, روہیل اصغر اور رانا مبشر اقبال ہے جو کہ احتساب عدالت نہ پہنچ سکے, جبکہ MP اختر بادشاہ, یاسین سہل, کرنل ریٹائرڈ طارق بھی غائب رہے. بالکل, آپ کو بتاتے چلیں حمزہ شہباز نے استقبال کے لیے نہ آنے والے اراکین اسمبلی کے نام مانگ لیے ہیں. غیر حاضر ارکان اسمبلی اور ڈپٹی میئرز کے ناموں کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. فہرست میں خواجہ احمد حسان, MNA ملک ریاض کا نام شامل ہے. اس کے علاوہ رانا مشہود احمد خان, روہیل اصغر اور رانا مبشر اقبال بھی احتساب عدالت نہ پہنچے. MP اختر بادشاہ, یاسین سہل, کرنل ریٹائرڈ طارق بھی غائب رہے. عمران جاوید, ڈپٹی میئر حاجی اللہ رکھا, مشتاق مغل بھی دکھائی نہ دیے, جبکہ ڈپٹی میئر رانا اعجاز حفیظ بھی اظہار یکجہتی کے لیے احتساب عدالت نہ پہنچ سکے. آپ کو بتاتے چلیں احتساب عدالت میں شہباز شریف کی پیشی کے معاملے پر
हमजा शहबाज ने इस्तकबाल के लिए न आने वाले अरकान असम्बली के नाम मांग लिए हैं। गैर हाजिर अरकान असम्बली और डिप्टी मेयर्स के नामों की फहरिस्त तैयार कर ली गई। फहरिस्त में ख्वाजा अहमद हसन, MNA मलिक रियाज का नाम शामिल है, जबकि दीगर में राना मशहूद अहमद खान, रोहेल असगर और राना मुबशिर इकबाल भी ना पहुंचे। फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन का नैब के बाहर एहतजाज। नैब ने 1 अरब से जायद की रकम प्ली बार्गेन से हासिल कर ली। मुतासरीन की जानिब से ये कहा गया है, जबकि उन्होंने मजीद कहा है कि 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर गया, प्लॉट मिले और ना ही पैसे। दिसंबर में रकूम वापसी का वादा किया गया था, जो वफा होता नजर नहीं आ रहा, ये कहना था मुतासरीन का। आपको अपडेट करते चलें, फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन का नैब के बाहर एहतजाज जारी है। नैब ने 1 अरब से जायद की रकम प्ली बार्गेनिंग से हासिल की है। 1.5 साल से जायद का अरसा गुजर गया, प्लॉट्स मिले ना पैसे मिले, ये कहना था मुतासरीन का, जबकि दिसंबर में रकूम वापसी का वादा किया गया था, जो वफा ना हो सका। इसी हवाले से जानेंगे साउथ बट इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी साउथ बट, बताएगा क्या मुतालिबात है मुजाहिरीन के? आज बिल्कुल हाउसिंग सोसाइटीज़ में होने वाले जो मामलात और बेज़ाब्तियाँ हैं वो अभी तक रुक नहीं पाई। आज नैब लाहौर के बाहर फिरोजपुर हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन इकट्ठे हुए हैं। इनका कहना है कि 1.5 साल कबल पेमेंट्स कर दी गई थी और जो मालिक हैं फिरोजपुर सिटी के, उन्होंने कहा था कि पोजेशन दे देंगे, लेकिन पोजेशन तो नहीं मिला। वो गिरफ्तार हो गए। गिरफ्तारी के बाद प्ली बार्गेन करके वो छूट भी गए। 1 अरब से जायद की रकम नैब ने हासिल भी कर ली, लेकिन अभी तक जो मुतासरीन हैं उनको कुछ भी नहीं लौटाया गया। इनसे बात करते इसकी क्या तफसील है। अच्छा बताइएगा, आप कह रहे हैं कि 1 अरब से जायद की रकम नैब ने हासिल कर ली है, तो आप लोगों को अभी तक पैसे क्यों नहीं लौटा रहे? पता नहीं, पहले हमें ये कह रहे थे कि हम दिसंबर में इंशाल्लाह सबको पेमेंट कर देंगे, हमने रिकवरी कर ली है, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि ये डिले कर रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि हम मई में पेमेंट करेंगे। जब इन्होंने पेमेंट रिकवरी कर ली है तो ये हमें क्यों नहीं दे रहे? हमारा इनसे ये मुतालबा है कि ये हमें पेमेंट फौरी करें और हमें फौरी जो पेमेंट जो सबको करनी चाहिए। हम यहाँ पे सब पुरअमन प्रोटेस्ट के लिए जमा हुए हैं और हमें नैब से उम्मीद है कि वो हमारा मुतालबा मानेंगे और हमें फुल पेमेंट जो है हमारी जो पेमेंट देंगे इंशाल्लाह। आप बताएं आपके कितने पैसे हैं और ये बताएं कि ये मसला जो है वो काफ़ी अरसे से निकला हुआ है कि हाउसिंग सोसाइटीज़ में बेज़ाब्तियाँ हो रही हैं। क्या जब आप लोगों ने प्लॉट खरीदे तो आप लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी कि बेज़ाब्ती यहाँ भी हो सकती है? देखें जी, हम लोगों को तो यही पता था कि ये एक बहुत अच्छी सोसाइटी थी जो जिस तरह साबित जा रही थी, और हम लोगों ने भी यही कहा था कि हम लोगों की अपनी कोई ज़मीन बन जाए, लेकिन ज़मीन बनना तो दूर, अब 1.5 साल के अलावा अब हमने हमारे पैसे भी नहीं हमारे हाथ में, कुछ भी हाथ में नहीं है। जिससे रिकवरी होनी थी उसको भी छोड़ दिया नैब ने और हमें भी पैसे नहीं मिल रहे। तो हमारा ये मुतालबा है कि हमें जल्द से जल्द हमारे पैसे दिए जाएं, और आज हम इसलिए पीसफुली इकट्ठे हुए हैं एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू डू एंड गेट आवर पेमेंट्स बैक। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना, इनका कहना है कि 1.5 साल से ज़ायद का अरसा गुजरने के बावजूद इनको पेमेंट जो है वो नहीं मिल रही। नैब ने पहले वादा किया था कि आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इजलास जारी है। आप देख सकते हैं मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इजलास जारी है। अरकान में काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है, एक दूसरे के साथ बहसो तकरार के मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का ये इजलास है जिसमें काफ़ी गर्मा गर्मी पाई जा रही है। अरकान एक दूसरे से काफ़ी बहसो मुबासा कर रहे हैं। ये मनाजिर अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। जी बिल्कुल, मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इजलास की कहानी वही पुरानी है, एक बार फिर इजलास जो है वो मछली मंडी का मंजर पेश करने लगा है। ये मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का इजलास है जो कि जारी है, और इसी इजलास में बहसो तकरार और गर्मा गर्मी के मनासिर हैं जो कि देखने में आए हैं। तमाम दोस्त बैठ जाएं, बैठ जाएं। चौधरी यार को यहाँ मेहरबानी कर रहे हैं, बैठो यार सारे बैठ जाएं। अब आप साहब जान दो, बैठो 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 बैठो। चौधरी यार बोलो भाई, प्लीज यार बैठे, आप आराम खामोशी इख्तियार करें।
अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी देखने को मिल रही है। आपको बताते चले मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां इजलास जारी है। अरकान के दरमियान नारेबाजी की गई, एक दूसरे पे गर्मा गर्मी के मनाजिर टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। 23वां इजलास है जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जारी है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में हंगामा आराई नजर आ रही है। इजलास में आपको बताते चले टाउन हॉल में इजलास का इनेकाद किया गया। 23वां इजलास है, लेकिन इस इजलास में अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी और नारेबाजी के मनाजिर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। 23वां इजलास है, टाउन हॉल में इस इजलास का इनेकाद किया गया। जी बिल्कुल, अफवाह और तफहीम के साथ मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है। इस इजलास में आपको बताते चलें कि टाउन हॉल के मनासिर हैं जहां पर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां इजलास जारी है। मुख्तलिफ अरकान है जो कि इस मौका पर मौजूद हैं। कुछ ही देर पहले अरकान के दरमियान गर्मा गर्मी देखी गई, जबकि एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी का मंजर भी पेश करने लगे और अब अफवाह और तफहीम के साथ ये मामलात है जो कि तय पा चुके हैं। आपको बताते चले कि इजलास की कहानी वही पुरानी है। अब हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले गर्मा गर्मी के मनासिर थे जो कि देखने में आए हैं, जबकि नारेबाजी भी की गई और एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी सामने आई है, जबकि अफवाह और तफहीम के साथ मामला तय पा चुके हैं। और अभी टाउन हॉल में मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां इजलास है जो कि जारी है। आपको बताते चलें कुछ ही देर पहले इजलास में हंगामा आराई नजर आई। अरकान आपस में बहसो तकरार कर रहे थे, काफ़ी गर्मा गर्मी देखने को मिल रही थी, लेकिन अब हालात पर काबू पा लिया गया है। इजलास के हवाले से आपको बताते चलें 23वां इजलास है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का जो कि टाउन हॉल में इसका इनेकाद किया गया है। लतीफ एंड कंपनी और बाबर अवान वगैरह, ये मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आखिर शहबाज शरीफ बिहाइंड द बार गया क्यों है। लाहौर में ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट में ब्लैक लतीफ कंपनी ने आशियाना स्कीम में करप्शन की। पता चलने पर खात्मे आला पंजाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ लतीफ कंपनी का ठेका मंसूख किया, बल्कि कानून के दायरे में रहते हुए उनकी इंक्वायरी एंटी करप्शन सेल को भिजवा दी। नैब लाहौर ने ब्लैक लिस्ट लतीफ कंपनी से प्ली बार्गेनिंग करके छोड़ दिया। ब्लैक लिस्ट लतीफ कंपनी मियां शहबाज शरीफ की ईमानदारी के खौफ से पंजाब छोड़कर भाग गई, मगर हक में वक्त पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा में ब्लैक लिस्ट लतीफ कंपनी को 70 अरब रुपए का ऑरेंज बस का ठेका थमा दिया। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ लाहौर नैब में साफ पानी प्रोजेक्ट की इंक्वायरी में पेश हुए और आशियाना हाउसिंग स्कीम की इंक्वायरी में गिरफ्तार कर लिया, जिसमें इनसे मौकफ भी ना लिया गया। यह है शहबाज शरीफ का कसूर। इस करारदाद की वसातत से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से तमाश है कि इस गैर आईनी इकदाम पर आज खुद नोटिस लेते हुए ऑपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को बाइज्जत फिल फौर रहा किया जावे, ताकि वो अपने पे लगे हुए झूठे इल्जामात का सामना कर सके। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चेयरमैन नैब को हुक्म सादर फरमाए कि ब्लैक लिस्ट कंपनी लतीफ कंपनी और बाबर अवान साहब के खिलाफ पेंडिंग नैब की कार्रवाई अमल में लाए। आप लोगों को इस करारदाद शुक्रिया। मेरी दूसरी करारदाद है कि मैंने वक्तन फवक्तन करारदाद नंबर 44, 110, 280, 432, 433 करारदाद नंबर पेश किए थे, जिसमें एक करारदाद थी कि लाहौर में जहां जहां पे कारपोरेशन की डिस्पेंसरी, टांगा स्टैंड और मसूल चुंगियों की जो जगह हैं उन पे लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, उसकी लिस्ट दी जाए, उसको कंप्यूटराइज करवाया जाए और वो जगह वागुजार कराई जाए। वो अरबों रुपए की जायदाद है हमारी कारपोरेशन की। टाउन हॉल के मनासिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस मौका पर लॉर्ड मेयर मुबशर जावेद भी मौजूद है, जबकि कुछ ही देर पहले ये इजलास हंगामा आराई की नजर हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 23वां इजलास टाउन हॉल में जारी है। स्पेशल कमेटी 2 का इजलास कन्वीनर कमेटी राजा बिशारत की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। परवेज इलाही दौर के मंसूबों को इल्तवा में डालने पर तहकीकात होंगी, जबकि कमेटी 7 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। पंजाब असेंबली की नई इमारत में अस्पताल का सर्जिकल टावर मंसूबा भी इल्तवा का शिकार हुआ, जबकि
वजीराबाद का रेडियोलॉजी अस्पताल, मरी में वाटर सप्लाई की स्कीम्स और दीगर भी शामिल हैं, जबकि तहकीकाती कमेटी ने मुख्तलिफ महकमों के 9 सेक्रेटरीज का तलब कर रखा है, जबकि सेक्रेटरीज को मंसूबों का मुकम्मल रिकॉर्ड हमरा लाने की भी हिदायत है जो कि जारी कर दी गई हैं। स्पेशल कमेटी 2 का इजलास कन्वीनर कमेटी राजा बिशारत की ज़ेरे सदारत शुरू हो चुका है। इजलास के मनाज़िर भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जबकि परवेज इलाही दौर के मंसूबों को इल्तवा में डालने पर तहकीकात होगी। कमेटी 60 रोज के अंदर अपनी रिपोर्ट ऐवान में पेश करेगी। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेरे सदारत CEOs हेल्थ का वीडियो लिंक पर इजलास, CEOs ने अस्पतालों की इमरजेंसी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। जिला और तहसील अस्पतालों में हाजिरी की सूरत हाल में बेहतरी आई है, ये कहना था डॉक्टर यास्मीन राशिद का, जबकि उनका मजीद कहना था हाजिरी के बायोमेट्रिक सिस्टम में खराबी फौरी दुरुस्त करवाएं। रिवैम्पिंग का काम तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। डॉक्टर्स ने एंथीजिस्ट की 48 तरबियत मुकम्मल कर ली है, ये कहना था वज़ीर आला पंजाब का। आपको बताते चले डॉक्टर यास्मीन राशिद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ है। वज़ीर सेहत पंजाब की ज़ेरे सदारत CEOs हेल्थ का वीडियो लिंक पर इजलास हुआ। आपको आगे बढ़ते हुए बताएं कि इजलास के हवाले से खबरें और भी हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपको बताएं हाई कोर्ट ने मॉडल टाउन कब्रिस्तानों की तमाम पुख्ता अहाते मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने दोबारा कब्जा करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने का हुक्म दिया है। अदालत ने इसी मॉडल टाउन को फौरी अमल दरामद का हुक्म दे दिया, जबकि अदालती हुक्म पर इस्लामिक फाउंडेशन के सदर, सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान की अदालत पेश, जबकि 20 सालों से ओहदों से चिमट कर गैर कानूनी तौर पर कब्जे क्यों करा रहे हैं। अदालत की जानिब से कहा गया है मिसमारी के वक्त इस्लामिक सोसाइटी है और के तमाम ओहदेदार भी इस वक्त मौका पर मौजूद हैं। ओहदेदार मिसमारी के वक्त मौजूद ना हो तो ओहदों से हटा दिया जाएगा। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के इजलास में चेयरमैन मलिक ज़ीशान करारदाद पेश कर रहे हैं। जी एक मिनट मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करनी है, उससे तो कोई नहीं रोक सकता। जी इजाजत है सर? तो मुतम्मा मैंने जुल्फ़िकार को बोला, बाद में नहीं पता है आपको पता। अच्छा जनाब, अच्छा जी जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर, मैंने 1 मिनट बात करनी है पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे, मुझे बात करने दें। कर ले बात। जी मेहरबानी जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से चेयरमैन मलिक ज़ीशान करारदाद पेश कर रहे थे। मनाजिर आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे देख सकते हैं। सराफा बाजारों में तिजारती सरगर्मियों का आगाज होते ही सोना सस्ता हो गया। सोने की कीमत में 100 रुपए फी तोला कमी वाक़या हुई है, जबकि खालिस 24 कैरात फी तोला सोना 63,200 रुपए का हो गया। 22 कैरात फी तोले सोना 57,933 रुपए का हो गया। इस हवाले से बात करते हैं, शहजाद खान हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद खान बताइएगा, सोना सस्ता हो गया है? बिल्कुल शहर के सराफा बाजारों और मार्केटों में तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ होते ही सोने की कीमत में कमी का रुझान देखा जा रहा है। फी तोला सोने की कीमत में 100 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद खालिस 24 कैरात फी तोला सोने की कीमत 63,200 रुपये देखी जा रही है। इसके अलावा जो 22 कैरात फी तोला सोना है, इसकी कीमत में भी 100 रुपये की कमी रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाद 22 कैरात फी तोला सोने की कीमत 57,933 रुपये देखी जा रही है। इसके अलावा 21 कैरात फी तोला सोने की कीमत 55,300 रुपये रिकॉर्ड की गई है। सराफा मार्केटों के जरगस का कहना है कि आज सुबह तिजारती सरगर्मियों का आगाज़ होते ही आलमी मार्केट से खबरें ये आ रही हैं कि सोने की खरीदारी में कमी का रुझान गालिब है। कारोबारी सरगर्मियों का आगाज़ होते ही इसलिए आलमी मार्केटों और सराफा बाज़ारों में सोने की कीमतों में मामूली कमी का रुझान बरकरार है, जिसके असरात पाकिस्तानी सराफा बाज़ारों और मार्केटों पर भी मुरतब हो रहे हैं। सदर लाहौर डिवीज़न सराफा एसोसिएशन हाजी मोहम्मद अफजल का ये कहना है कि रवां कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम तक मजमूई तौर पर सोने की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार रहेगा। उनका ये कहना है कि आलमी मार्केटों में, आलमी सराफा बाज़ारों में
سونے کی خریداری کا رجحان مجموعی طور پر غالب ہے، جس کے باعث مجموعی طور پر اس ہفتے کی بات کی جائے تو سونے کی قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے۔ صرف آج جمعرات کے روز سونے کی قیمت میں تجارتی سرگرمیوں کا آغاز ہوتے ہی معمولی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے، جس کے بعد خالد 24 کیرات فی تولہ سونے کی قیمت 63,200 روپے دیکھی جا رہی ہے۔ صرافہ مارکیٹوں میں آنے والے صارفین کی جانب سے سونے کی قیمتوں میں کمی پر اطمینان کا اظہار کیا گیا۔ بالخصوص خواتین صارفین کا یہ کہنا ہے کہ شادیوں میں سونے کے زیورات پہننا پاکستانی کلچر کا حصہ بن چکا ہے، ہماری روایت بن چکی ہے، اس لیے سونے کی قیمتوں میں جو کمی ہے وہ خوش آئندہ اس سے عام آدمی کی معاشی مشکلات جو ہیں وہ آپ کا بہت شکریہ۔ رجسٹریشن کے لیے سمارٹ کارڈ بنانے والی مشینری کی چیکنگ کی گئی۔ ایڈیشنل ڈی جی مسعود الحق اور ڈائریکٹر قمر الحسن نے مشینری چیک کی۔ ڈائریکٹر سید آصم بخاری، خرم مختار، پی آئی ٹی بی کی ٹیم بھی اس موقع پر موجود تھی، جبکہ منصوبہ شروع کرنے کے لیے مشینری سے کارڈ کا اجرا بھی کر کے دکھایا گیا ہے۔ مزید جانیں گے علی ساہی سے۔ جی علی ساہی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، محکمہ ایکسائز کی جانب سے پچھلے 2 سے 3 سال سے اس بات پہ محنت کی جا رہی تھی کہ گاڑیوں کی رجسٹریشن بکس ختم کر کے اسمارٹ کارڈ متعارف کرائے جائیں، جس میں تمام فیچرز موجود ہوں گے اور اس کو سکین کرنے پر اس کے تمام جو گاڑی کے کوائف ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے۔ کچھ اس کے فیچرز اس کے اوپر کندہ ہوں گے، باقی اس میں جو ہیں وہ ہائیڈ کیے جائیں گے، جو کہ صرف ایکسائز ملازمین چیک کرنے پر سامنے لا سکیں گے۔ آج جو ہے یہاں پر اس کی ٹیسٹنگ پروسیس شروع ہے۔ یہاں پر ایڈیشنل ڈی جی چودھری مسعود الحق موجود ہیں، ان سے پوچھیں گے کیا پروسیس ہوگا اسمارٹ کارڈ کو تیار کرنے کا، کتنی کیپیسٹی ہے محکمہ ایکسائز کے پاس روزانہ کے بنیاد پر کارڈ تیار کرنے کی۔ جی سر بتائیے گا کیا طریقہ کار اڈاپٹ کیا جا رہا ہے؟ بالکل جس طرح آپ نے ذکر کیا، آج آپ اس کی لائیو ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ ہماری مشینز اور مٹیریل ٹوٹلی ریڈی ہے، اس حوالے سے ڈیٹا انٹیگریشن کر لی گئی ہے۔ اور جس طرح آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ یہ کارڈز یہاں پہ پلیس کر دیے گئے ہیں، یہ بلینک کارڈز ہیں۔ یہاں سے صرف مشین کو ایک کمانڈ دی گئی ہے جی کہ کارڈز کو پرنٹنگ کرنی ہے۔ ایک جو یہ ہماری ایکچولی 2 مشینیں کام کر رہی ہوتی ہیں، ایک فرنٹ پہ پرنٹنگ کر رہی ہے، ایک اس کی بیک سائڈ پہ۔ تو یہ کارڈ نکلے کہاں سے؟ یہاں سے تو آپ نے بتایا کہ بلینک کارڈ۔ ایگزیکٹلی یہاں سے جب یہ بلینک کارڈ پرنٹ ہو کے اس مشین پہ پورا اندر اس کے پرنٹنگ کا سسٹم لگا ہوا ہے۔ اس کو کور اس لیے کیا گیا کہ خاصی سینسٹیو مشین ہے، اس پہ کسی قسم کی ڈسٹ نہ آ سکے۔ اس مشین کے اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں سے اس کی فرنٹ سائڈ کیپیسٹی کیا ہے اور ابھی تک یہ مشینیں کہاں سے منگوائی گئی ہیں؟ مشینیں ایکچولی یو ایس اے سے آئی ہیں۔ کیپیسٹی اس کی پر ڈے 20,000 پلس ہے۔ ہماری ریکوائرمنٹ جو ہے، جو ہماری اس وقت جو ٹرینڈ ہے اس کے مطابق تقریباً 8,000 کی ہے، لیکن ان مشینوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ 20,000 پلس کی ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج جو ہے وہ لائیو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے، یہاں پر کارڈ نکال کے چیک کیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ کی جانب سے جب ڈیٹ دی جائے گی تو اس کا باقاعدہ طور پر لاہور سمیت پنجاب بھر میں امپلیمنٹیشن شروع کروا دیا جائے گا۔ ایڈیشنل ڈی جی چودھری مسعود الحق کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ رجسٹریشن بکس بڑی جو ہیں ان کو ختم کر کے شہریوں کو نادرا کا جو آئی ڈی کارڈ ہے اس کی طرز کے کارڈ دیے جائیں، جس میں گاڑی کے شکریہ آپ کا۔ اور ابھی عام خبر آپ تک پہنچائیں گے۔ 1.5 سالہ ماہنور کو پاکستان سے باہر لے جانے کے خلاف درخواست پر سماعت۔ ہائی کورٹ نے ایئرپورٹ حکام کو ماہنور کو باہر جانے سے روکنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری زاہد محمود کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کی جانب سے محمد احسن ایڈوکیٹ عدالت میں پیش ہوئے۔ درخواست گزار نے میکسیکو کی لڑکی سے شادی کی تھی، یہ کہنا تھا مدعی وکیل کا، جبکہ درخواست گزار میکسیکو سے بیٹی کو لے کر پاکستان واپس آ گیا تھا۔ میکسیکو کی خاتون نے لاہور ہائی کورٹ سے بیٹی کی حوالگی کے لیے رجوع کیا تھا، یہ کہنا تھا وکیل کی جانب سے، جبکہ ہائی کورٹ نے بچی کے والدہ کے حوالے کر کے گارڈین کورٹ جانے کا حکم دے دیا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ میں 1.5 سالہ ماہنور کو پاکستان سے باہر لے جانے کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ ہائی کورٹ نے ایئرپورٹ حکام کو ماہنور کو باہر جانے سے روکنے کا حکم دے دیا۔ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے City 42۔